नमस्कार। एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्त, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक प्लिंथ बीम तक बने हुए घर के लिए जो भी काम किया गया है इसके बारे में बताना चाहता हूं। और साथ में अगर आप भी अपने घर के लिए प्लिंथ लेवल तक का काम करवाते हैं तो आपका कितना रुपये तक का खर्चा आ सकता है इसके बारे में भी जानकारी आपको दे दूँगा। तो अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, आप इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को कॉलम बीम से लेकर जो यहाँ पे सही काम किया गया है, गलत काम किया गया, क्या आप यहाँ से सीख सकते हो, इसके बारे में भी अपना ओपिनियन रखने वाला हूँ। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट भी है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए इसलिए मैं आप लोग को सबसे पहले इस बनते हुए घर के लिए जो साइज़ है इसके बारे में बताना चाहता हूं। तो देखिए, ये है इस घर का बैक व्यू, जो कि वहां से लेकर यहां तक है 25 फीट का है। फ्रंट व्यू की बात कर ले तो वहां से लेकर वहां तक फ्रंट व्यू है। साइड व्यू की बात कर ले तो फिर वहां से लेकर यहां तक साइड व्यू है, ये भी 25 फीट का है। मतलब फ्रंट व्यू, बैक व्यू, साइड व्यू सारा 25 बाई 25 का यहाँ पे रखा गया है। इसके साथ साथ घर के आगे की तरफ घर का लुक को बढ़ाने के लिए एक पोर्टिको का निर्माण भी किया जा रहा है, जो कि 10 फीट बाई 10 फीट का है। शायद यहाँ से आप क्लियर नहीं देख पा रहे, आगे जाके आपको दिखाऊंगा। तो 25 फीट बाई 25 फीट मतलब 625 स्क्वायर फीट में इस घर का काम को किया जा रहा है। 10 बाई 10 का पोर्टिको, अगर बिल्डअप एरिया की बात कर ले तो 625 प्लस 100 मतलब 725 स्क्वायर फीट में टोटल बिल्डअप एरिया है इस घर के लिए, जहाँ पे आपको 2 कमरे के साथ में किचन और उसके साथ साथ हॉल और डाइनिंग एरिया के साथ में पोर्टिको देखने को मिल जाता है। एक बात आप यहाँ से और सीख सकते हैं कि जो घर का जो फर्श का लेवल रहता है, इसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं। आपको देखना चाहिए कि अगल बगल का जो ज़मीन है वहाँ से कितना ऊंचा आपको रखना है, या फिर जो रोड गया हुआ है वहाँ से कितना ऊंचा होना चाहिए। तो देखिए, जो रोड अगल बगल से आपका गया हुआ रहता है वहाँ से कम 3 फीट की ऊंचाई आपको लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो लगभग 1.5 से 2 फीट के आसपास तक में ऊंचाई रखा गया है अगल बगल का फर्श का लेवल से, जबकि यहाँ पे रोड भी नहीं है। तो रोड बनेगा तो निश्चित तौर पर रोड ऊँचा हो जाएगा और उसके बाद घर आपका नीचे हो जाएगा। इसलिए जब भी आप घर का काम कराएंगे तो रोड के बारे में आप मन ही मन कैलकुलेशन ज़रूर कर लें। कई बार सिचुएसन है वो अलग रहता है कि कितना ऊंचा रोड निकलेगा। तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो एनी हाउ रोड निकलेगा वो इससे ऊंचा होगा, और आने वाला दिन में 4, 5, 10 साल के बाद जब भी रोड आएगा तो घर आपका नीचे हो जाएगा। आपने बहुत सारे घर में देखा भी होगा कि घर में बरसात के मौसम में कई बार घर में पानी भी बारिश का जो पानी था वो घुसने लगता है। इसलिए आप कैलकुलेशन करते हुए जहाँ पे रोड का लेवल होगा वहाँ से 3 फीट की ऊंचाई में घर का फर्श का लेवल को आप ज़रूर रख लीजिएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे प्लिंथ का हाइट है वो थोड़ा सा मेरे हिसाब से थोड़ा कम है। हालाँकि इसके बाद भी अभी ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है, अगर आपको आप घर के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे तो आपको पता होगा कि अभी सिर्फ यहाँ पे बीम का काम किया गया है, जो कि प्लिंथ बीम है। इससे हम लोग ग्राउंड बीम या फिर सपोर्टिंग बीम के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर फर्श का आपको इतना काम करा चुके उसके बाद आपको लगता है कि हाइट और ज़्यादा करना है तो इसके ऊपर 3 से 4 रदा या फिर 5 रदा के आसपास तक आप ब्रिक वर्क करवा सकते हो। फिर उसके ऊपर में आप डीपीसी का काम करवा सकते हो, जो कि 2 से 2.5 इंची मोटा होता है, बिना सरिया को उससे दिया जाता है। फिर उस लेवल पे आप घर का फर्श का काम को करवा सकते हो, बनवा सकते हो। लेकिन यही आखिरी समय है। इसके बाद अगर आप लिंटर लेवल तक काम बढ़ा दिए, बाद में फिर डीपीसी आप नहीं दे पाते। इसलिए अगर लगता है प्लिंथ बीम देने के बाद भी कि ऊंचाई और चाहिए तो आप देरी ना करें, जितना भी रद्दा आपको चाहिए जुड़ाई करते हुए आप उसके ऊपर डीपीसी दिलवा सकते हैं। तो ये तो दोस्तों बात हो गया घर का प्लिंथ का हाइट के बारे में। अब हम लोग चलते हैं कॉलम के बारे में जान लेते हैं। तो टोटल इस घर में 3 पीछे की तरफ, 3 बीच में, 3 सामने की तरफ, 2 पोर्टिको में, मतलब टोटल 11 कॉलम के साथ में यहाँ पे काम किया जा रहा है। 11 कॉलम बिल्कुल सीधे में है। आप यहाँ से भी देख सकते हो बिल्कुल 3 कॉलम सीधे, इधर भी सीधे में, उधर भी सीधे में, उसके साथ साथ आप इधर से भी देख सकते हो। तो इस तरीक़े से जब कॉलम लगाते हो तो आपका घर काफ़ी मजबूत होता है, काम करने में भी मज़ा आता है, समय कम लगता है। बहुत सारा जो डिज़ाइनिंग होता है बड़ा बड़ा घर में वो आपने देखा होगा कि कॉलम थोड़ा तिरछा आ जाता है, तो बड़ा घर में आप वो कर सकते। लेकिन जब छोटा घर 1200, 1400, 1500 के आसपास तक स्क्वायर फीट में बनाते हो तो कोशिश कीजिएगा कॉलम को सीधा सीधा रखने के लिए, ताकि आपका खर्चा है वो कम है और घर आपका संतुलित रहे, बंधा हुआ रहे। तो इस तरीके से काम किया जा रहा है। 11.5 फीट बाई 11.5 फीट का ये रूम, 11.5 फीट बाई 11.5 फीट का वो रूम, उसके साथ साथ चलिए मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। 11.5 फीट बाई 8 फीट के आसपास तक का यहाँ पे किचन मिलता है। उसके बाद उधर आप देख पा रहे हैं, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीक़े से यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है। जो जगह बच जाता है हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया, और यहाँ पे ये पोर्टिको के लिए जगह यहाँ पे रखा गया है। एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ, दिखा देता हूँ। पीछे की तरफ रूम, दूसरा रूम,
किचन आग्नेय कोण पे, इधर हमारा दक्षिण है, इधर पूरब है। आग्नेय कोण हो गया, वास्तु कोण सर यहाँ पे हो गया आपका किचन। इसके साथ यहाँ पे आपका हो गया इस घर के लिए हॉल के साथ डाइनिंग एरिया। यहाँ पे पोर्टिको हो गया। घर के पीछे की तरफ इस घर के लिए टॉयलेट और बाथरूम, उसके साथ सीढ़ी का काम किया जाएगा। बजट के अनुसार सभी लोग अपने घर के काम को कराते हैं और यहाँ पे भी सही डिसीजन लिया गया है। इस घर का अगर कॉलम के बारे में जान लेते हैं तो इसके साइज़ के बारे में, तो ये 9 इंच बाई 9 इंच का बना हुआ कॉलम है। एक बार 4 सिरे का इस्तेमाल किया गया है। 12 mm का 8 mm का रिंग का प्रयोग करते हुए यहाँ पे काम किया जा रहा है। प्रत्येक कॉलम का यही कहानी है। बीम का भी 9 इंच बाई 9 इंच का साइज़ ये रखा गया है। इसमें भी 4 सिरे का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का। तो इस तरीके से एक मिडिल क्लास फैमिली के द्वारा लो बजट वाला बनता हुआ ये घर है। खर्च के बारे में जान लें तो लगभग 2.5 लाख के आसपास तक में खर्चा यहाँ पे आ चुका है। एक और यहाँ पे समझदारी दिखाया गया है कि बिल्कुल सरिया को छत के ढलाई तक के लिए यहाँ पे लगा दिया गया कॉलम में। छत के ढलाई से पहले कहीं भी कॉलम में ज्वाइंट नहीं आने वाला है सरिया के मामले। तो इस तरीक़े से यहाँ पे काम किया जा रहा है। जैसे इस आगे काम बढ़ेगा आप लोगों को दिखाऊंगा, बताऊंगा कि किस तरीक़े से इस घर को बनाया गया। और भी बहुत सारा वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसे जैसे इस घर के काम को आगे बढ़ाया जाएगा आपको बताऊँगा, दिखाऊंगा, सिखाऊंगा कि किस तरीके से इस घर को कंप्लीट किया गया। और बहुत सारे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप नक्शा बनाना चाहते हैं तो मुझसे बात करते हुए आप अपने बनने वाले घर के लिए नक्शा भी ले सकते हैं। बहुत जल्दी मिलता है अगले वीडियो। थैंक यू सो मच।